नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुख की खबर से। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी नहीं रहे। मुंबई के जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में बप्पी लहरी ने आखिरी सांस दी। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी का निधन रात करीब 11 बजे ही हो गया था। बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और पिछले साल बप्पी दा को कोरोना भी हुआ था और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में थे, लेकिन रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान, बड़ी हस्ती, 80 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार गीत दिए हैं उन्होंने। और अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखें म्यूजिक इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं बप्पी लहरी ही लेकर आए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रॉक म्यूजिक से पूरे म्यूजिक जगत को रूबरू कराया था बप्पी लहरी ने। और एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। तो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बप्पी लहरी मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। वहीं पर रात करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। बप्पी लहरी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे और जिनके जाने से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है। उनके तमाम फैंस, उन्हें चाहने वाले एक पल के लिए आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बप्पी लहरी जो है अभी हाल ही में उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई सारी बीमारी से ग्रसित थे बप्पी लहरी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, डॉक्टरों की निगरानी में थे और रात करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां हिरासत में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा लिए गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर कपिल मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रांची एयरपोर्ट पर कपिल मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही कपिल मिश्रा को रोका है। दरअसल हजारीबाग में रुपेश पांडे के घर जा रहे थे कपिल मिश्रा, जिन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। रुपेश पांडे की हत्या के बाद अभी भी तनाव बरकरार है और आज परिजन से मिलने के लिए कपिल मिश्रा जा रहे थे और एयरपोर्ट पर ही रांची पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोका गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी और वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रोक लगाई जा रही है और उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर ये कौन सा कानून है। रुपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है। हमारे साथ कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता, खुद जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कपिल जी, अभी आप कहाँ हैं और क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है, क्यों रोका गया है आपको? मैं रांची एयरपोर्ट में हूँ। मुझे डिटेन किया गया है और यहाँ से बाहर निकलने से मना किया गया है। तो कुछ बताया गया आपको कि क्यों रोका जा रहा है, कोई रीजन? एक ही रीजन है कि रुपेश पांडे जी के परिवार से मिलने के लिए ना जाया जाए। और मेरा भी यही कहना है कि किसी शोक संतप्त परिवार के दरवाजे पे जाने से तो रोकना चाहिए ही नहीं, कोई किसी को नहीं रोकता है। और हजारीबाग जाना, कोई जनसभा करने नहीं जा रहे, कोई रैली करने नहीं जा रहे, एक शोक संतप्त परिवार के दरवाजे पे माता पिता से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है। तो कानून व्यवस्था संभालनी तो अपराधियों को पकड़िए, हत्यारों को पकड़िए। इस प्रकार का हत्याकांड ना हो राज्य में, ये कपिल मिश्रा को रोक के एयरपोर्ट पे, मेरे को लगता है प्राथमिकताएं गलत है। बिल्कुल। और अगर आप परिजनों से मिलने जा रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? आखिर वैसे परिवार से मिलने में, उन्हें शोक संतप्त परिवार से मिलना, उन्हें आश्वासन देना या उन्हें सिंपैथी देना, इसमें तो कुछ गलत नहीं। तो आखिर किस तरीके से और क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? इस
घटना को, इस मुद्दे को, इस मामले को दबाने की कोशिश। पहले इंटरनेट बंद किया गया कि चर्चा बंद हो जाए, संवाद बंद हो जाए, किसी को पता ना लगे। अब लोगों को मिलने से लिए रोका जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये नाम कुछ और होता, अब ये नाम तबरेज अंसारी होता, तब तो वहां पे मुख्यमंत्री जी भी गए हुए होते, सरकार भी गई हुई होती। लेकिन नाम रुपेश पांडे एयरपोर्ट से भी नहीं निकलने देंगे, रांची में नहीं जाने देंगे। तो क्या कह रहे हैं, आपको एयरपोर्ट पर ही रखेंगे वो लोग? अभी तो बिल्कुल यही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि परिवार से मिलूं। हम परिवार के लिए एक फंड रेजिंग हुई है, उनके परिवार के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को शुरू करना है। इसके अलावा ढांढस देना है, कानूनी मदद पूछनी है। माता पिता से पूछूं तो सही कि उनकी जरूरत क्या है, वो तो मिलकर ही हो सकता है पूछना। तो केवल और ना कोई जनसभा करने जा रहा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब अगर 144 लगा रहे हैं आप, तो मैं अकेला चला जाऊंगा, खाली चला जाऊंगा, आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। लेकिन रोक देना, तो अभी आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हैं? क्या अभी आप वहीं रुकेंगे या फिर वहां से चले जाएंगे या फिर मिलकर ही वापस लौटेंगे? नहीं, मैं मिलने का पूरा प्रयास करूंगा और रुका रहूंगा जब तक मिलने के लिए मेरे को मंजूरी नहीं मिलती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी देर तक उन्हें वहां रोका जाए वो रुकेंगे, लेकिन वो रुपेश हत्याकांड जो हुआ है, उनके जो परिजन हैं उनसे मिलकर ही वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे। पूरे मामले को लेकर कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस द्वारा रोका गया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा रांची एयरपोर्ट पर रोका गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर ये कौन सा कानून है। और दरभंगा में जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कई संगठनों ने आज दरभंगा बंद का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को हुई इस घटना में पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है। जीएम रोड में जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी फरार है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है। को जिस तरह भूमाफियाओं ने घर कब्जा करने के लिए आतंक फैलाया था, पूरे घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर से आए थे, साथ ही विरोध करने पर परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। हम उसी मकान के सामने खड़े हैं और आपको बता दें कि कल 2 भाई और बहन पिंकी झा और साथ में संजय झा की मौत हो गई, जिसके बाद से लगातार जो है आम लोगों का गुस्सा चरम पर है। साथ ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके स्वरूप लगातार देखने को मिल रहा है। आज दरभंगा बंद किया गया है। पूरा घर आप देखेंगे तो सन्नाटा है, कहीं कोई नहीं है। परिवार पूरे सदमे में है, जिसको लेकर विरोध स्वरूप लोग आज दरभंगा बंद का ऐलान किया है। और आज दरभंगा सभी विभिन्न दलों के द्वारा जो है बंदी रखा गया है। 10 बजे के बाद बंदी का भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर लोगों में उबाल है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन, देखिए, ये बड़ी घटना और इस घटना के बाद अब तो आज दरभंगा बंद भी बुलाया गया है, लेकिन सबसे पहले अभी मुझे आप ये बताइए कि बंद का कितना असर अभी देखने को मिल पा रहा है? चूंकि अभी बंद का असर धीरे धीरे दिखेगा। 9 बजे के बाद ही दुकानें खुलना शुरू होती हैं और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, एक नहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ एक स्वर में ऐलान किया है, छात्र संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां हो, जिसके बाद बंद जो है 9 बजे के बाद, अब से कुछ देर के बाद बंद दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे कहें तो अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन 10 बजे के बाद क्या असर रहता है ये देखने को मिलेगा। आप अभी उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी थी, और वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जो परिजन हैं वो क्या कुछ कह पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं?
सब यहाँ जो परिजन है उसमें जो 2 घायल हुए थे उसके साथ जो परिवार था जो पटना में था, कल वहाँ अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो निक्की झा है एक वही पीड़िता है जो खुद जली हुई है, लेकिन जो लोग आते हैं उनसे मिल रहे हैं और बात कर रही है। तो अभी परिवार चूंकि घर के अंदर है और गहरा सदमे में है, चूंकि दो परिवार का मुखिया संजय झा की मौत हो गई है, जिससे सदमा पूरे परिवार पर है। जी बिल्कुल विपिन, और बड़ा सवाल तो यही है कि घटना के 6 दिन बीत चुके हैं और अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। तो पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके? जी, पुलिस एसएसपी से अशोक, यहाँ चूंकि प्रभारी एसएसपी हैं अभी अशोक प्रसाद, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है एसडीओ कृष्णनंदन कुमार के नेतृत्व में, और साथ ही जो मुख्य आरोपी है शिव कुमार झा, उनका लोकेशन नेपाल के बॉर्डर इलाका में मिल रहा है। शक है कि नेपाल में भी वो प्रवेश कर गए हों, जिसको लेकर टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दबाव भी पुलिस के ऊपर शिव कुमार झा को लेके है, चूंकि परिवार ने बस एक नाम शिव कुमार झा का नामजद किया है और 40 अज्ञात लोग हैं। तो पुलिस के लिए चुनौती है शिव कुमार झा को पकड़ना, और लगातार पुलिस इस ओर कदम बढ़ाए हुए है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। बढ़ते हैं आगे। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पर्यटकों को की नगरी राजगीर में आज जू सफारी का उद्घाटन करेंगे। राजगीर का जू सफारी देश का अनोखा वन्य जीव अभयारण्य होगा। नालंदा के राजगीर में देश का पहला ऐसा जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जहां 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। वन्य जीवों के लिए इस तरह के ठिकाने देश में नहीं के बराबर हैं। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का मनोरम और अद्भुत नजारा देखने लायक है। यहाँ खुले में विचरण करते जंगली जानवरों के बीच पर्यटक सुरक्षित तरीके से गाड़ियों से भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ घने जंगल के बीच शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण विचरण करते दिखेंगे। पटना के जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी में मंगाए गए हैं, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी यहाँ शेर और बाघ लाए गए हैं। 191 हेक्टेयर में बने जू सफारी में शेर, बाघ जैसे कई जानवर हैं। पर्यटक मजबूत ग्लास लगे बंद गाड़ियों में सवार होकर इन्हें नजदीक से देखने का आनंद उठा सकेंगे। सुरक्षा का भरपूर ख्याल भी रखा गया है। सभी जानवरों के अलग अलग सफारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और 176 करोड़ रुपए की लागत से 191.12 हेक्टेयर में ये जू बनकर अब तैयार हो चुका है। आज माघी पूर्णिमा है, ऐसे में गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के गंगा घाट का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। आज माघी पूर्णिमा है और इस मौके पर पटना के गंगा किनारे जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, और बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंचे हुए हैं। माघी पूर्णिमा के नाम से भी आज का दिन जाना जाता है, और ये भी माना जाता है कि सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान में का विशेष महत्व है। ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु गंगा में निवास करते हैं और माघी पूर्णिमा को देवी देवता मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं। इस दिन नदी में स्नान, दान और कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, ये भी माना जाता है। तो जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद खास है, और यही वजह है कि गंगा किनारे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा के तट पर पहुंचे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। और ये भीड़ सुबह से देखी जा रही है। आज सुबह ही बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंचे, और इस वक्त भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और भक्ति में लीन है। और आज का दिन बेहद खास है, और ये भी माना जाता है कि आज गंगा में डुबकी लगाएं और उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि हर श्रद्धालु की इच्छा है कि जल्द से जल्द वो गंगा घाट पहुंचे और गंगा में स्नान करे और पूजा पाठ करे। चाची, आज क्या होता है, क्या खास है, आज क्यों नहाया जाता है गंगा में? पूर्णिमा है। आज क्या होता है गंगा में पूर्णिमा में स्नान करने में? क्या होगा, पुण्य के काम होगा। माघी वाला पूर्णिमा है, पुण्य के काम हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो आज पुण्य का काम हो रहा है, इसलिए हम तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन इसलिए खास है कि कोई आज के दिन अगर आप गंगा में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पुण्य मिलता है। और यही वजह है कि गंगा घाट के किनारे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कष्टहरणी घाट का जायजा लिया संवाददाता अरुण कुमार शर्मा ने। हिंदू धर्म में मास का काफी महत्व है। इस माघ माह को काफी पवित्र माना गया है और आज के दिन गंगा स्नान का काफ़ी ही महत्व है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के कष्टहरणी गंगा घाट में। आप देख सकते हैं कि गंगा घाट में गंगा स्नान करने वालों का तांता सा लगा हुआ है। यहाँ सिर्फ जिला ही नहीं, जिला के अन्य जगहों से भी लोग यहाँ पे गंगा स्नान को आते हैं। आज माघी पूर्णिमा है, इस अवसर पे वो गंगा स्नान के लिए यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे सभी आज के दिन जो है गंगा स्नान को आए हैं और गंगा घाट में इसकी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय गोताखोर है उसको जो है गंगा में सुरक्षा के लिए लगाया गया है ताकि कोई घटना ना घट सके। गंगा में बैरिकेडिंग भी की गई है, बांस को लगा के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भी बना दिया गया है ताकि जो स्नान करने वाले हो वो उस लाइन से आगे ना बढ़ सकें और जो वो भी सुरक्षित पुनः अच्छा से वो गंगा स्नान करने के बाद अपने घरों को चले जाए। साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि गंगा स्नान का क्या मतलब। माघी पूर्णिमा में नहा करके पूजा पाठ कर करके तीर्थ का स्थान का पूजा पाठ करके सीता कुंड हुआ, कष्टहरणी हुआ, इधर हुआ, उसके बाद सब तरह के पुण्य प्राप्त होता है माघी पूर्णिमा नहाने की वजह से। अच्छा, आज का दिन गंगा स्नान का काफी महत्व है। काफी महत्व है, काफी भीड़ भी है, सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है। अच्छा। कोई तरह की दिक्कत भी नहीं। नहा करके पूजा पाठ करके सीता कुंड भी आदमी जा रहा है, घूम फिर भी रहा है आदमी। गंगा स्नान का काफी, आज के दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है आज का दिन, बहुत बड़ा महत्व है। बहुत अच्छा महत्व है, बहुत पुण्य का चीज है। अच्छा, हाँ, इसलिए लोग स्नान करता है। हाँ, गंगा स्नान का काफी महत्व है। दादी, गंगा स्नान का आज क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है, महत्व का दिन ही है। चलिए, विष्णु भगवान का अथी होता है आज। अच्छा, तो आज के दिन का गंगा स्नान का काफी महत्व है। जी, बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का ज्यादा महत्व है, ज्यादा नामी है। हाँ, माघी पूर्णिमा का में गंगा स्नान का काफी महत्व है। आप लोग भी आए, गंगा स्नान का क्या महत्व है? बहुत अच्छी महत्व है। यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ भगवान जी की पूजा किए जाते हैं। सभी श्रद्धालु, हम लोग का मनोकामना है कि सभी को मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, कोविड-19 का पालन करते हुए। आज माघी पूर्णिमा है, गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दान पुण्य करना जो भी होता है, स्नान करना बहुत महत्व रखता है। आज के दिन ही कहा जाता है कि माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी वहाँ पर सीता कुंड में। इस कारण से लोग माघी पूर्णिमा को आगे शुभ महीना मानते हैं और लोगों की आस्था है कि इस दिन से सब दिनों की पुण्य प्राप्ति अधिक होती है, इसलिए लोग श्रद्धापूर्वक आ जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। और आज माघी पूर्णिमा है, इसे लेकर पूरे बिहार में उत्साह है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बेगूसराय के झमटिया और सिमरिया के गंगा घाट पर लोगों की भीड़ है। माघी पूर्णिमा पर लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान अंधविश्वास का भी खेल देखने को मिला। माघी पूर्णिमा का महत्व है बहुत। जैसे 4 गो मेला यहाँ लगता है, गंगा दशहरा लगता है, सावनी पूर्णिमा लगता है, माघी पूर्णिमा लगता है। बहुत धूमधाम के साथ मेला लगता है यहाँ पर। भागलपुर में भी गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में लोग स्नान के साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। इधर बाढ़ के उमानाथ घाट पर भी माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ आस्था के साथ अंधविश्वास भी नजर आ रहा है। महिला हो या पुरुष, सभी अपने इष्ट देव को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। महिलाएं ढोल और मृदंग की थाप पर झूमती नजर आ रही हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।